नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल स्टोरीज। बिहार में आज सन्नाटा है, लेकिन ये खामोशी तूफान का संकेत है। बिहार बंद है, सड़कें खाली हैं और विपक्षी नेता सड़कों पर है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एकजुट होकर आवाज उठा रहे हैं कि 2 करोड़ वोटरों को वोट देने से रोका जा रहा है। सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र की हत्या है या सिर्फ एक चुनावी प्रोपेगेंडा। मामला जुड़ा है मतदान सूची यानी वोटर लिस्ट के विशेष पूर्ण निरीक्षण से, जो 1 जुलाई से शुरू हुआ और 21 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान चुनाव आयोग डुप्लीकेट, मृतिक, दोहरी प्रविष्टि वाले नामों को हटाए और नए वोटरों को जोड़ेगा, लेकिन यही से विवाद शुरू होता है। विपक्ष का दावा है कि ये प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है। उनका आरोप है कि करीब 2 करोड़ गरीब, दलित, पिछड़े और मुस्लिम समुदाय के वोटरों को जानबूझकर लिस्ट से हटाया जा रहा है। राहुल गांधी का बयान आया है कि ये संविधान पर हमला है। बीजेपी जानती है कि वह चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वोट काटकर लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। हम चुप नहीं बैठेंगे। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। गरीबों का वोट छीनने का तरीका है ये, और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है। ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है। वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। तेजस्वी यादव का भी कहना है कि हमारा वोट छीना जा रहा है। गरीब, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को लिस्ट से हटाया जा रहा है। बिहार की जनता जानती है कौन संविधान बचा रहा है और कौन बेच रहा है। इस मुद्दे को लेकर आज बिहार बंद का ऐलान किया गया है। पटना, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर जैसे प्रमुख शहरों में दुकानें बंद है, ट्रैफिक ठप है और जनजीवन प्रभावित। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव भी देखा गया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने आयकर गोलचक्कर के सामने शहीद स्मारक तक मार्च किया। बंद के माध्यम से विपक्ष सरकार और चुनाव आयोग पर दबाव बना रहे हैं। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इस मुद्दे पर अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि मतदाता सूची को शुद्ध करना लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है। उन्होंने दावा किया है कि 6 जुलाई तक करीब 47% मतदाताओं ने फॉर्म भरकर सत्यापन प्रक्रिया में हिस्सा लिया है। आयोग के मुताबिक मतदाता सूची से मृतक, फर्जी आधार और अवैध प्रवासियों के नाम हटाए जाएंगे। इस मुहिम का मकसद है कि विवाद पर अब नजर है सुप्रीम कोर्ट की ओर, जहां 10 जुलाई को सुनवाई होनी है। एक तरफ आप कहते हैं कि चुनाव आयोग ठीक काम नहीं कर रहा है, वोटर लिस्ट ठीक नहीं है, कभी आप ईवीएम मशीन पर सवाल उठाते हैं। आज जब एक सघन पुनरीक्षण हो रहा है जिसमें 50% से अधिक लोगों ने अपनी इच्छा से फॉर्म भर दिया, तो इन तमाम परिस्थितियों के आलोक में एकमात्र संकेत यही है कि ये विपक्षी उन लोगों के कंधों पर इलेक्शन जीतने का षड्यंत्र करना चाहते हैं जो वोटर बनने की पात्रता नहीं रखते हैं। आरजेडी और कांग्रेस ने याचिका दर्ज कर कहा है कि जब तक पारदर्शी प्रक्रिया नहीं आ जाती तब तक पुनर्निरीक्षण पर रोक लगाई जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट में एक और नई जनहित याचिका दायर हुई है, जिसमें पूरे देश में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण अनिवार्य करने की मांग की गई है। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने
दाखिल की है, जिसका तर्क है भारतीय नागरिकों को देश की नीति और सरकार तय करने का अधिकार होना चाहिए। बीजेपी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का भी इस विषय पर एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ये विपक्ष की घबराहट है। चुनाव आयोग की प्रक्रिया हर राज्य में होती है। अगर किसी का नाम गलत हटाया गया है तो ये फॉर्म भरकर वापस जुड़ सकते हैं। ये सिर्फ भ्रम और अराजकता फैलाने की साजिश है। इस प्रक्रिया में नाम जोड़ने या बनाए रखने के लिए 11 वैकल्पिक दस्तावेज तय किए गए हैं, जिसमें जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिक सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी का आईडी, बैंक, डाकघर, LIC प्रमाण सेवा, जमीन या घर की रजिस्ट्री और सरकारी नियम द्वारा जारी किए गए कोई वैध प्रमाण शामिल है। इसमें से कोई एक होना चाहिए, लेकिन आधार कार्ड, राशन कार्ड और मनरेगा जॉब कार्ड को मान्य नहीं माना जा रहा है, जिस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। बीजेपी का तर्क है बिहार में पिछले सालों में घुसपैठियों की संख्या बढ़ी है और फर्जी दस्तावेज के जरिए ये लोग वोटर लिस्ट में घुस गए हैं। सम्राट चौधरी ने कहा है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या जैसे अवैध प्रवासी फर्जी आधार या राशन कार्ड के जरिए लिस्ट में शामिल हो रहे हैं। नवंबर 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार PM गरीब कल्याण अन्न योजना के 80 करोड़ लाभार्थी में से करीब 6 करोड़ के पास फर्जी राशन कार्ड थे। तो सवाल अब जनता के बीच में है, क्या सच में 2 करोड़ लोग वोट नहीं दे पाएंगे? क्या ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है या राजनीति है? और सबसे ज़रूरी बात, क्या आपने अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक किया है? और नहीं किया है तो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा ताकत आपकी उंगली पर लगी स्याही होती है, उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बताएं कि आपको क्या लगता है, ये खेल है या सच्चाई।